एक शख्स जिसकी कार हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जिसके रिश्तेदारों ने अपने हाथों से उसकी आखिरी रस्में अदा कर दी, जिसकी मौत के गम में परिवार और आसपास के लोग फूट फूट कर रोए, जिसकी यादों के सहारे 17 साल का लंबा वक्फा गुजारा, वो शख्स अचानक एक दिन उनकी आंखों के सामने आ जाए तो क्या हो। जी हां, ऐसा ही हुआ है। और वो जब 17 साल बाद आंखों के सामने आया तब मालूम चला कि वो आंखों में धूल झोंक रहा था। जी हां, धूल। और ऐसे कि जब राज खुला तो सब सन्न रह गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कभी कभी जुर्म की दुनिया से ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जो आपको हैरान करने के साथ साथ ये सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं कि अपराधी का दिमाग कितना शातिर हो सकता है। ऐसा जुर्म जिसके हर पहलू में साजिश का असर दिखाई देता है। ऐसे ही एक मामले का इंकशाफ गुजरात में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने किया है, वो भी 17 साल बाद। इतने बरसों के बाद वो शख्स जो एक कार में जलकर मर चुका था, अचानक वो जिंदा हो गया और वो भी पूरी तरह से सही सलामत हालत में पुलिस को मिल गया। लेकिन एक ऐसे कत्ल का मामला भी निकलकर सामने आया जिसने पुलिस को भी घुमा कर रख दिया है। दरअसल कई साल पहले एक शख्स का कत्ल किया गया था और ऐसा करके लाइफ इंश्योरेंस की रकम भी हासिल कर ली गई। वो रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि पूरे 80 लाख रुपए थे। इस खेल की साजिश रचने वाला शख्स जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुलिस भी उसकी हकीकत जानकर दंग रह गई। अब आपको यह कहानी सिलसिलेवार बताते हैं। दरअसल 17 साल पहले यानी 31 जुलाई 2006 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। मरने वाले के नाम 80 लाख रुपए का जीवन बीमा था जिसे उसकी मौत के बाद क्लेम करके हासिल कर लिया गया था। मगर हकीकत यह है कि जिस शख्स के नाम पर बीमा था, जिसकी मौत उस कार एक्सीडेंट में जलकर हो गई थी, वो शख्स मरा नहीं बल्कि जिंदा है और उसका नाम है अनिल सिंह, जो खुद पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। जी हां, अनिल सिंह ने अपने परिवार के साथ मिलकर LIC से इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए एक पूरी साजिश रची थी। अनिल ने अपना 80 लाख रुपए का जीवन बीमा करा रखा था। फिर उसने साल 2006 में खुद की मौत बीमा कंपनी को दिखाने के लिए वो किया जिसकी कल्पना एक आम सूझबूझ का व्यक्ति तो कभी कर ही नहीं सकता। हम और आप तो इतना सोच भी नहीं सकते। और तो और उसकी इस हरकत में उसका साथ देने वालों में उसके कुछ अपने भी शामिल थे। सब ने मिलकर 17 साल बीमा कंपनी, पुलिस और आसपास के लोगों को अंधेरे में रखा और 80 लाख रुपए से खूब मौज की। जी हां, शातिर अनिल सिंह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का रहने वाला है। मगर बीमा की रकम हासिल करने के बाद अनिल सिंह ने अपना नाम और पता दोनों बदल लिया और वो यूपी से गुजरात पहुंच गया और अब वो राजकुमार चौधरी बनकर गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहने लगा था। उसने अपने पिता का नाम विजयपाल की जगह विजय कुमार कर लिया था। लेकिन इंश्योरेंस के 80 लाख रुपए हासिल करने के लिए इन्होंने 17 साल पहले किया क्या था, यह भी आपको सुनाते हैं। रकम हासिल करने के लिए साल 2006 में अनिल सिंह अपने पिता विजयपाल, भाई अभय सिंह और 2 रिश्तेदारों महिपाल गडरिया और राकेश खटीक को लेकर आगरा पहुंचा था। उसने आगरा टोल टैक्स के पास से खाना खिलाने के बहाने एक भिखारी को अपनी कार में बैठा लिया। फिर उसे खाने में नींद की गोली दे दी। जब वो भिखारी बेहोश हो गया तो अनिल और उसके परिवार ने उस भिखारी को कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और कार में आग लगा दी। देखते ही देखते कार धू धू करके जल उठी और कार के अंदर उस भिखारी का शव भी ऐसा हो गया था
जो किसी के पहचानने लायक नहीं बचा। इस तरह आरोपियों ने उस भिखारी की हत्या की और अनिल सिंह को इस एक्सीडेंट में जलकर मरा हुआ साबित कर दिया। 17 साल बाद अब पता चला है कि इंश्योरेंस की रकम हड़पने का प्लान अनिल सिंह के साथ उसके पिता और भाई ने मिलकर बनाया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अनिल सिंह ने अहमदाबाद में हर किसी को अपना नाम राजकुमार बताया। यहां नकली नाम से सारे जरूरी डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए थे, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ शामिल है। अब आगरा पुलिस उस पर भिखारी की हत्या का केस दर्ज करेगी। फिलहाल शातिर अनिल सिंह उर्फ राजकुमार अब जेल में है, लेकिन अहमदाबाद में 17 साल से उसके आसपास रह रहे लोग जो इसे आज तक राजकुमार समझते थे, उन्हें भी भारी सदमा लगा है कि वो एक कातिल से जान पहचान बनाए हुए थे, वो भी इतने बरस तक।